In this video, we will discuss about the Spinda relationship and degree of prohibited degrees. Section 3, Clause F of Hindu Marriage Act 1955 defines Spinda relationship, and Section 3, Clause G define the degree of prohibited relationship. And in layman language, we can say that वे कौन कौन से पर्सन है हिंदू लॉ में हम जिनसे शादी नहीं कर सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिंडा रिलेशनशिप. Clause F further divided into two subclauses, subclause 1 and subclause 2. Subclause simply describe the extent of the spinda relationship, and subclause 2 says that who are spindas to each other. So first of all interpret subclause 1. Spinda relationship with reference to any person. हमने किसी पर्सन से रेफरेंस लेनी है. लेट P इज ए पर्सन, वेदर मेल और फीमेल. with reference to any person extends as the third generation inclusive. Inclusive means first and third generation both are included in this line. Third generation inclusive in the line of ascent. Now what is line of ascent? Line of ascent means a line which goes upwards in the generation. Let P, his father, his grandfather and so on. This is the line of ascent, and line of descent which comes downward as far the generations are concerned. So let's P is a person, whether male or female. Now extends, अब कहाँ तक extend होगी spinda relationship? As the third generation in the line of ascent through the mother. Let ये P है, ये इसकी मदर, और ये इसकी मदर का फादर, और ये इसकी मदर का फादर का फादर. मान लो ये इसकी माँ और ये इसका नाना और ये इसके नाना का भी फादर. इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर. एंड फिफ्थ इंक्लूसिव, इसमें भी फिफ्थ जनरेशन इंक्लूड है. इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द फादर. ये थी मदर वाली, ये है फादर वाली. फादर वाले में उन्हें 5 जनरेशन काउंट करनी है फादर की साइड से. The line being traced upwards in each case from the person concerned. हम जिस पर्सन से रिलेशनशिप अराइज आउट करनी है, जिसका स्टेटस पता लगाना है, उससे हम फर्स्ट जनरेशन काउंट करके अपवार्ड करेंगे. लेट इसका पता लगाना, तो इसको फर्स्ट जनरेशन काउंट कर लेंगे. हु इज टू बी काउंटेड एज फर्स्ट जनरेशन. इसको फर्स्ट जनरेशन काउंट करेंगे. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. यहाँ पे अब लगा देंगे क्रॉस. इससे आगे स्पिंडा रिलेशनशिप नहीं एक्सटेंड होगी. मदर की साइड में कितना था? 3 का. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ तक इसकी, यानी कि ये जो पर्सन है इस साइड मदर है और इसकी नानी है, इस साइड फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर एंड 1 जनरेशन मोर. ये इस पर्सन के स्पिंडाज हैं, पी के स्पिंडाज. इसकी मम्मी, इसकी नानी, और इस साइड इसका पापा, दादा, ग्रेट ग्रैंडफादर एंड 1 जनरेशन मोर. ये पी के स्पिंडाज हैं as far as the clause F subclause 1 says. Now subclause 2. subclause 1 में हमने जनरली एक्सटेंशन पढ़ा कि कहाँ तक एक्सटेंड होगा. मदर के साइड मेटरनल साइड है उसमें 3 जनरेशन तक, एंड फादर की साइड 5 जनरेशन तक, और इसको हम एज ए फर्स्ट काउंट करेंगे जो जिससे हमें स्टेटस पता करना है. नाउ subclause 2. 2 persons are said to be spindas of each other if 2 पर्सन एक दूसरे के स्पिंडाज कब कहे जाएंगे? जब one is a lineal ascendant of the other within the limits of spinda relationship. Now what is lineal? Lineal simply say means that in a direct line of ascent or descent. means direct relationship होना चाहिए, या तो अपवर्ड का या डाउनवर्ड का. Let us consider फादर, उसके फादर का फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर. डायरेक्ट रिलेशनशिप ये नहीं होना चाहिए कि फादर है और उसके जो फादर का ब्रदर है वो नहीं होना चाहिए. डायरेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. ये कोलेटरल में आ जाएगी, फादर का ब्रदर एंड सोन. तो पी है, उसका फादर, उसके फादर का फादर, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ये है इन द लाइन ऑफ असेंट. डिसेंट में ये रिलेशनशिप नीचे आ जाएगी बस. 2 persons are said to be spindas of each other if one is a linear ascendant of the other within the limits of spindal relationship. लिमिट कितनी है?
मदर की स्टेज में 3 जनरेशन और फादर की स्टेज में 5 जनरेशन्स। तो लीनियल एसेंडेंट अगर कोई दूसरे का है तो वो एक दूसरे के स्पिंडाज हैं। यहाँ पे देखिए पी के लीनियल एसेंडेंट हैं सारे, इस साइड मैटरनल साइड में ये 2 लीनियल एसेंडेंट हैं। तो ये एम पी का स्पिंडाज है, एम एफ बी पी का स्पिंडाज है, एफ बी पी का स्पिंडाज है और एफ एफ बी पी का स्पिंडाज है। यहाँ तक ये सारे स्पिंडा रिलेशनशिप में हैं। नाउ अब तक जो पढ़ा है उसमें बहुत जनरल बातें थी और डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा नहीं था, सब क्लोज 1 एंड सब क्लोज 2, और वैसे भी इसमें कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है नहीं, सिंपली से हमें पता ही होता 3 जनरेशन इस साइड 5 जनरेशन इस साइड। अब जो और के बाद स्टार्ट होगा सारा का सारा इंटरप्रिटेशन या सारा का सारा डिस्क्रिप्शन उसी पे डिपेंड करता है। और इफ़ दे हैव ए कॉमन लीनियल एसेंडेंट, अगर दोनों में से किसी का कॉमन लीनियर एसेंडेंट है विद इन द लिमिट्स ऑफ स्पिंडार रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू ईच ऑफ देम। अब जो जितने भी इलस्ट्रेशन और जो सारे एग्जांपल्स वो इसी पे बेस करते हैं। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें एक वर्ड आया है एसेंडेंट। सो एसेंडेंट इज नोवेयर डिफाइंड इन द हिंदू मैरिज एक्ट एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट। कौन सी भी एक्ट में एसेंडेंट और डिसेंडेंट 2 वर्ड डिफाइन नहीं है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट। एसेंडेंट सिंपली मीन्स एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। ये मैं हूँ, ये मेरा फादर, ग्रैंडफादर, मदर की मदर। तो ऊपर वाली जनरेशन है जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे एंसेस्टर्स हैं लेमन लैंग्वेज में, बट हिंदू लॉ में थोड़ा टेक्निकल है। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि फादर है, उसका फादर है, मतलब फादर की स्टेज चल रही है, इस साइड मदर की मदर, उसकी मदर, ये स्टेज चल रही है। अब इलस्ट्रेशन सेकंड में देखिए, यहाँ पे फादर, उसका फादर, ठीक है, मदर की मदर, और फिर आ गया मदर का फादर। तो कन्फ्यूजन कई बार ये होता है कि अगर फादर की साइड है तो बस फादर ही होने चाहिए, मदर की साइड से गिनेंगे तो मदर ही होने चाहिए। क्या ये इसका एसेंडेंट है या नहीं? ये दोनों एग्जाम्पल अपनी जगह सही हैं। ये सारे पी के एसेंडेंट हैं और ये सारे भी पी के एसेंडेंट हैं, दोनों पी के एसेंडेंट हैं। बट हिंदू लॉ में जब हम स्पिंडा रिलेशन का स्टेटस चेक करेंगे तो इस डायग्राम को कंसीडर नहीं करेंगे कुछ हद तक, उसके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, लिमिटेशन, वो हम अभी देखेंगे आगे। एंड डिसेंडेंट्स सिंपली मीन्स ऑफ स्प्रिंग्स, हमारे जो नीचे वाले वंशज हैं, हमारी लड़की, हमारा सन, उसका सन, नीचे, सिंपली our offsprings. So if they have a common lineal ascendant, दोनों का कॉमन lineal ascendant होना चाहिए विद इन द लिमिट्स ऑफ स्पिंडा रिलेशनशिप। लिमिट हमें पता है 3 मदर की साइड से और 5 फादर की साइड से, विद रेफरेंस टू ईच ऑफ देम, दोनों की साइड से रेफरेंस लेना। और कोई कॉमन अगर lineal ascendant आ जाता तो भी स्पिंडाज होगा। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेट अस कंसीडर, ये है एक लड़का P, ही इज ए मेल। अब इसका होगा फादर, फादर का फादर, एंड इन द सेम साइड मदर एंड मदर की मदर, इसकी नानी, इसका पापा, दादा, इसकी माँ और नानी, ये सारे क्या हैं इसके एसेंडेंट। अब सीधी बात है, ये पी है, इस साइड से तो इसका रिलेशनशिप स्टेटस अचीव हो ही नहीं सकता, मतलब अपने फादर से शादी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, कैसे करेगा। इस साइड है मदर, ग्रैंड मदर, इनसे भी सबको नॉर्मली पता होता है कि यहाँ से नहीं होती, कोई एलोब्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब जो कॉमन एसेंडेंट वाली बात आई, लेट अस कंसीडर, ये इसकी नानी है, इसकी नानी की एक डॉटर है और डॉटर 2, ये तो इसकी माँ थी, ये इसकी नानी की दूसरी लड़की, यानी कि इस पी की मौसी हो गई। अब आ गई इसकी भी डॉटर, यानी कि पी और डी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, डी क्या है, पी की मौसी की लड़की है।
अब हमें पता करना है कि ये दोनों शादी कर सकते हैं या नहीं। तो क्या करेंगे, पी की साइड से काउंट करेंगे। इनके बीच में देखो ये एक दूसरे के लीनियल असेंडेंट तो है नहीं, वो मैं ऊपर डायग्राम में पढ़ा था। अब इन दोनों का एक कॉमन लीनियल असेंडेंट है या नहीं। और से पहले था कि एक दूसरे के लीनियल असेंडेंट नहीं होने चाहिए, वो तो ये नहीं है। अब और के बाद चेक करना कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन लीनियल असेंडेंट तो नहीं है। वो पता करेंगे हम कैसे, पी की साइड से हम चलेंगे मैटरनल की साइड, मैटरनल साइड में जाएंगे हम। तो ये पी है, इसकी मदर और मदर की मदर, मतलब यहाँ पे जो लिमिट्स है वो 3 स्टेज तक है, 3 जनरेशन तक, 1 2 3, मतलब यहाँ तक ये इसके स्पिंडाज हैं सारे। अब डॉटर है जो है इसे कंसीडर करेंगे, ये इसकी मम्मी, ये इसकी नानी। सिंपली मदर की साइड से 3 साइड का होता तो ये भी इसकी होगी स्पिंडाज। जो एम है, जो इनकी नानी है, वो पी की भी और डी की भी कॉमन लीनियल असेंडेंट है। तो पी और डी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। तो ये जो एग्जाम्पल था मोसेस डॉटर है, ये है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, उसमें भी आता है, लेकिन नो नीड टू कंफ्यूज। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड स्पिंडाज रिलेशनशिप ईच ओवरलैप्स ईच अदर इन मैनी केसेज। बहुत सारे केसेज में ओवरलैपिंग है इनमें, मतलब ये भी डिनाई करेगा कि इन दोनों के बीच शादी नहीं हो सकती, और क्लोज जी भी डिफाइन करेगा कि इन दोनों पर्सन्स के बीच शादी नहीं हो सकती। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसका कॉमन लीनियर एसेंडेंट का, लेट अस कंसीडर इस बार फादर की साइड से, पी इसका फादर एंड इसके फादर का फादर, उसका भी फादर। तो यहाँ पे हम फादर की साइड से 5 जनरेशन काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। लेट अस इसका कोई एक और लड़का है, फादर का इसका एक और सन है कोई F2, और इसकी कोई डॉटर है। सो अब स्टेटस पता करना है पी का और डी का। सिंपली बात है, लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट कौन सी भी वो नहीं है, असेंडेंट होगा तो इस स्टेज में मिल जाता। तो अब इन सेम केस है, इसमें कॉमन लीनियल असेंडेंट है। पी को हम कंसीडर करेंगे तो फादर की साइड से, तो पैटर्नल साइड तो 5 जनरेशन तक ऊपर जाना है, 1 2 3। सिंपली डी भी फादर की साइड से काउंट करेंगे, डॉटर है, इसका फादर और इसके फादर का फादर, ये 3rd जनरेशन में आ गया, तो कॉमन लीनियल असेंडेंट हो गया। तो इसकी और इसकी शादी नहीं हो सकती। अब एक छोटा सा कन्फ्यूजन जो अराइज और होता है वो क्या होता है, देखिए हम लिखते हैं एफ इस लेटस पी, इसका सन पी का सन का सन एंड सो ऑन। अब स्टेज हम अगर लाइन हमने पैटर्नल साइड से चला दी तो बस मेल फीमेल मतलब मेल मेंबर काउंट करने हैं, लेकिन जिसके साथ रिलेशनशिप स्टेटस पता करना, बस लास्ट वाला वो डॉटर हो, मतलब फीमेल हो सकता है। जैसे पी सन्स एंड डॉटर। तो अब यहाँ पे तो मेल था, ये भी मेल है, ये भी मेल है, लेकिन ये फीमेल आ गई। जिसके साथ रिलेशनशिप पता करना बस वो फीमेल हो सकती है। बाकी अगर पैटर्नल साइड चला दी तो उसमें सारे मेल होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि भाई ये फादर है, ये इसके फादर की मदर है, फिर फादर की मदर का फिर से फादर आ गया, बीच में फीमेल थी फिर मेल आ गया। या तो हमने पैटर्नल साइड चलना है या फिर मैटरनल साइड। बस लास्ट वाली जो जनरेशन होगी जिसके साथ स्टेटस अराइज आउट करना है वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है, बीच बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए। नाउ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, इसमें फर्दर 4 सब क्लोजेज बता रखे कि ये कैटेगरीज होंगी, इनसे हम शादी नहीं कर सकते। 2 persons आर सेड टू बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। कोई भी 2 पर्सन प्रोहिबिटेड डिग्रीज की रिलेशनशिप की कैटेगरी में तब आएंगे तब सब क्लोज 1 इफ वन इज लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर। स्पिंडा रिलेशनशिप में हमें लीनियल असेंडेंट पढ़ा था, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट क्या है, उसमें एक पढ़ी थी 5 जनरेशंस फादर की साइड से एंड 3 जनरेशंस मदर की साइड से। लेकिन इसमें जनरेशन का कोई लिमिटेशन, कोई ओब्लिगेशन नहीं है। ये मैं हूँ पी, ये मेरा फादर है, ये फादर का फादर है, ये उसका भी फादर है, कितने भी ऊपर तक चले जाएंगे ये
हमारे सभी लीनियल असेंडेंट हैं एक दूसरे के। सो सब क्लोज वन सेज दैट लीनियल असेंडेंट ऑफ अदर, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी ऊपर तक चले जाएं ये सारे हमारे डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप के में आएंगे, किसी से भी हम शादी नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो मेल था, ये इसका फादर है, ये इसका ग्रैंडफादर है, ये इनसे शादी तो ऑलरेडी कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो पी प्रोस्पिटस है उसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। मान लो यहाँ पे डॉटर है, ये इसका पापा, ये इसका दादा, अब पॉसिबल हो सकता है कि ये इनसे शादी कर सके, क्योंकि ऑपोजिट सेक्स हो गई तो ये इनसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये लीनियल असेंडेंट हैं और डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी की सब क्लोज वन में फॉलो करते हैं। नाउ सब क्लोज टू, इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, इसमें दोनों आ गए, और वाइफ और हस्बैंड ये वर्ड भी यूज हो गए। इसकी एग्रीवेटेड फॉर्म है जनरली, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे पी है, पी मीन्स मेल एंड फीमेल हो सकता है, लेकिन मेल है, लेट अस कंसीडर। इसका फादर, इसके फादर का फादर, लेट अस कंसीडर पी का फादर। अब यहाँ पे इसमें क्लोज में बता रखा कि असेंडेंट हो या डिसेंडेंट हो, उसकी वाइफ से शादी नहीं करनी, तो पी का फादर हो गया, इसकी वाइफ हो गई, फादर की जो वाइफ है वो पी की हो गई मदर, सीधी बात है, ये इसकी मम्मी है। अब ये इससे शादी नहीं कर सकता, एक बात तो ये। दूसरी बात, इसकी कोई स्टेप वाइफ हो, उससे भी शादी नहीं कर सकता। और इसी कितनी भी जनरेशन में ऊपर तक चले जाएंगे हम, उसके जितने भी हमारे स्पिंडाज हैं उनसे, उनकी वाइफ से हम शादी नहीं कर सकते, जितने भी असेंडेंट हैं। अब बात करते हैं डिसेंडेंट की। ये मैं मान ली पी पर्सन मेल है कोई, इसका सन, इसके सन का सन, इसका जो सन है मेल के केस में देखें तो पॉसिबल है नहीं इससे शादी करे। मान लीजिए अगर ये है पी, इसका सन ये है फीमेल, तो अपने सन से शादी नहीं कर सकती है और ना उसके सन के सन से कर सकती, क्योंकि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप सब क्लोज 2 में यही बात है कि लीनियल असेंडेंट हैं ये दोनों इसके, और इनसे शादी नहीं कर सकती सब क्लोज 1 में। अब सब क्लोज 2 में है वाइफ का जिक्र है। मान लीजिए मेल था ये, इसकी सन की वाइफ जो हो गई, यानी कि ये अपने बेटे की वाइफ से शादी नहीं कर सकता, सिंपली बेटे की वाइफ से भी नहीं कर सकता। एफ के केस में हमारे वर्ड है हस्बैंड, ये अपने सन के हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती और सन के भी हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती। कितनी नीचे तक आ सकती है टेबल, कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। देखिए, वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, इसमें असेंडेंट भी है डिसेंडेंट भी है, और वाइफ और हस्बैंड ये पार्टिकुलरली वर्ड यूज के लिए किए गए। वाइफ तो अगर जो फर्स्ट जनरेशन काउंट करनी है वो अगर मेल है तो उसके लिए हम वाइफ यूज करेंगे, अगर हस्बैंड अगर फर्स्ट जनरेशन फीमेल है तो उसके लिए हस्बैंड यूज करेंगे। अब सब क्लोज 3, इसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मतलब कोमाज वगैरह की कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, इसको इंटरप्रेट करने में बहुत सारे बच्चे गलत इंटरप्रेट करते हैं इसको, तो इसको थोड़ा कंसीडर ध्यान से पढ़ना है। इफ वन वाज द वाइफ ऑफ ब्रदर, यहाँ तक रुकना है, ब्रदर की वाइफ, मान लीजिए ये पी है, इसका ब्रदर है और ये इसकी ब्रदर की वाइफ है, यहाँ तक रुकना हमने। वाइफ ऑफ ब्रदर की वाइफ जनरली भाभी होगी इन लेमन लैंग्वेज, इससे शादी नहीं कर सकते हम, एक। दूसरा आ गया वाइफ ऑफ ब्रदर पढ़ा था, अब और है बीच में वाइफ ऑफ, अब इसको छोड़ देना, वाइफ ऑफ को रीड करना है इसके साथ, वाइफ ऑफ फादर्स और मदर्स ब्रदर, यानी कि इनको भी अब एक क्लोज सेपरेटली नहीं पढ़ना। वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, फादर है इसका ये फादर, फादर का ब्रदर अंकल, इन सिंपल लैंग्वेज काका जिसे बोलते हैं। अंकल की वाइफ यानी कि उसकी आंटी, उससे भी शादी नहीं कर सकता। दो रिलेशनशिप। नाउ इफ वन वाज द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, इसको हमने रीड थोड़ा ध्यान से करना है। देखिए,
वाइफ ऑफ ब्रदर, उसके बाद वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, उसके बाद वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, ऐसे रीड करना है बीच बीच में छोड़ छोड़ के। तो 2 जनरेशन हमने निकाल ली, जो रिलेशनशिप निकाली। अब तीसरी है वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, मदर्स का ब्रदर है, ये है इसकी मदर और ये इसका ब्रदर, जनरली मामा, मामा और उसकी वाइफ यानी कि मामी, इससे भी शादी नहीं कर सकते हम। 3 स्टेटस निकालने हैं, 3 रिलेशनशिप। और ऑफ द ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स ब्रदर्स ऑफ द अदर। अब फिर वाइफ को सभी के साथ रीड करना है। इफ वन वाज द वाइफ ऑफ ग्रैंड फादर्स ब्रदर, ग्रैंड फादर है, लेट अस कंसीडर फादर का फादर, ये हो गया ग्रैंड फादर। वाइफ ऑफ ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स ब्रदर, ग्रैंड फादर है, इसका ब्रदर है, दादा है जो इसका भाई है, इसकी भी वाइफ है, इन सिंपली दादी लगी वो बीमारी, तो उससे भी शादी नहीं होगी। 4, 5वीं है वाइफ ऑफ ग्रैंड मदर्स ब्रदर, ग्रैंड मदर की ब्रदर जो है, ग्रैंड मदर का ब्रदर भी दादा हुआ और उसकी वाइफ भी इन द सेंस टेक्निकल दादी ही होती है वो भी, लेकिन ये डायरेक्ट जो इसे हम ग्रैंड मदर बोलते हैं वो वाली नहीं है, थोड़ी ही लाइन अलग है, कि एक पैटर्नल साइड से एक मैटरनल साइड से। 1 2 3 4 5, ये 5 कैटेगरीज दी गई हैं सब क्लोज 3 में कि हम इनसे शादी नहीं कर सकते। जनरली यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, वो रिलेशनशिप का नाम लिख दें कि आप अपनी मौसी से या उससे कोई शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें ये कौन कौन से इंक्लूड है नहीं है। नाउ सब क्लोज 4, इफ 2 आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, 2 हैं भाई बहन, भाई बहन, ये भी शादी नहीं कर सकते। अंकल एंड नाइस, काका भतीजा, काका नहीं, अंकल एंड नाइस, काका और भांजी, भांजी और भतीजी दोनों के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज है नाइस, मतलब भाई की लड़की और बहन की लड़की दोनों के लिए नाइस वर्ड यूज है, तो इससे भी शादी नहीं कर सकते। आगे है आंट एंड नेफ्यू, ये दोनों भी आपस में शादी नहीं कर सकते। 3, ऑफ और चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, अभी वो जो मैं फर्स्ट वाले में एग्जांपल पढ़ा था मौसी की लड़की, ब्रदर एंड सिस्टर, ये दोनों है ब्रदर एंड सिस्टर, इनके बच्चे भी आपस में शादी नहीं कर सकते, मतलब ये इसके मामा का लड़का है और ये इसकी बुआ की लड़की है, ये भी शादी नहीं कर सकते। नाउ और ऑफ 2 ब्रदर्स और ऑफ 2 सिस्टर्स, 2 भाई हैं, B1 B2, इसका है लड़का और इसकी है लड़की, ये भी दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते। 2 सिस्टर हैं S1 S2, इसका लड़का है इसकी लड़की है, ये दोनों भी आपस में शादी नहीं कर सकते। सो नाउ एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पसेज ऑफ क्लोज F एंड G रिलेशनशिप इंक्लूड्स, अब 3 वेज बताए गए हैं। रिलेशनशिप बाय हाफ ऑफ यूट्राइन एज वेल एज फुल ब्लड, इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट, रिलेशनशिप बाय अडोप्शन एज वेल एज बाय ब्लड, and all the terms of relationship in those clauses shall be constructed accordingly। अब जो इसमें बात बताई गई है वो हम रिलेशनशिप 3 तरह से काउंट करेंगे। एक तो अडोप्शन एज वेल एज ब्लड, यानी कि यहाँ पे जितने भी लेट अस कंसीडर हमने ब्रदर यूज किया है, जितने भी अब तक जितने एग्जाम्पल उनमें ब्रदर यूज हुआ, तो ब्रदर वो हमारा सगा भाई भी हो सकता है और गोद लिया हुआ भी, ब्लड एंड अडोप्शन। लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट सिंपली से मीन्स दैट लॉफुल डेडलॉक से जो पैदा हुआ है, मतलब हस्बैंड और वाइफ लीगली हस्बैंड वाइफ थे और उनसे जो पैदा हुआ है। इलेजिटिमेट, उनकी मैरिज वॉइड थी, यानी कि नाजायज बच्चा जिसे हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं वो वाला, तो इसको भी हम रिलेशनशिप में इंक्लूड करेंगे। मतलब कोई ब्रदर सिस्टर सन डॉटर कोई लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, ये भी काउंट होगा इन केस ऑफ लिमिटेशंस ऑन मैरिज। रिलेशनशिप बाय हाफ और यूट्राइन ब्लड एज वेल एज बाय फुल ब्लड। फुल ब्लड मीन्स सेम फादर एंड सेम मदर। लेटस, ये है मदर और ये फादर, इन दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ है सन,
ये है फुल ब्लड। अब मान लीजिए फादर मदर, ये मदर एक है और इसके हैं फादर दो, ठीक है। एक तो इन दोनों का लड़का मान लीजिए S1, एक इन दोनों का बच्चा S2। इनमें सिमिलरिटीज क्या है कि मदर तो है एक लेकिन फादर दो हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस केस में क्या है, फादर तो एक है लेकिन मदर दो हैं। अब जो एक तो इनसे पैदा बच्चा होगा S1, एक इन दोनों से पैदा होगा बच्चा S2। इनमें सिमिलरिटीज क्या है, इसका फादर एक है इन दोनों का लेकिन दोनों की मदर अलग अलग है। ये तो हो गया फुल ब्लड। देखिए ये सेक्शन 3 सब क्लोज सी में डिफाइन है। फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, वाइफ भी सेम है फादर भी सेम है। एंड बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ। माँ अगर अलग अलग हैं, जैसे ये S1 एंड S2 एक दूसरे के हाफ ब्लड हैं, हाफ ब्लड। अब जो थर्ड एग्जाम्पल बच गया, माँ एक है और फादर दो हैं, तो ये हो गई यूट्राइन ब्लड। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 3 क्लोज F एंड G, बट दिस रूल ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन एंड बाउंडेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इनमें हमने जितने भी स्टेटस अराइज हुए हैं वे पर्सन ऐसे हैं जिनसे हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन जो जितने हमने एग्जाम्पल अभी तक लिए हैं वे भी एक दूसरे से शादी कर सकते हैं इफ सेक्शन 5 क्लोज 4 एंड 5 says that the parties are not within a degree of prohibited relationship। जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की में है वो पार्टी शादी नहीं कर सकती अनलेस, पर वो कर सकती हैं कब, कस्टम एंड यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ द मैरिज बिटवीन द दो। अगर कस्टम अलाउ करती है, क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो जुडिशरी में जो मेन जो हर बार क्वेश्चन मोस्टली आता है वो यहाँ से आता है, ईच ऑफ देम। मान लीजिए ये ब्रदर है और ये इसकी सिस्टर है। अब हमने पढ़ा ये एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, स्पेंडर रिलेशनशिप भी है दोनों, मतलब प्रोहिबिटेड डिग्रीज में है दोनों के दोनों। लेकिन अगर इसकी कस्टम ये कहती है कि हम अपनी सिस्टर से शादी कर सकते हैं तो भी शादी नहीं होगी। इसकी ये कहती है कि हम अपने भाई से शादी कर सकते हैं, हमारे कस्टम है, तो भी शादी नहीं होगी। दोनों की कस्टम कहती है, लेट अस कंसीडर, मान ली बुआ का लड़का है, इसकी मामा की लड़की है, यहाँ पे भी कस्टम है, जहाँ पे लोकेलिटी में रह रहा है, और इनके भी फैमिली में या लोकेलिटी में कस्टम है कि हम भाई बहन से शादी कर सकते हैं, तो दोनों की मैरिज जो होगी वो वॉइड नहीं होगी, वैलिड मैरिज होगी। So this is all about prohibited degrees and spinda relationship.